Hello students, welcome back. Students, today we are going to start our next chapter, that is leadership. लीडरशिप को हिंदी में हम बोलते हैं नेतृत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तव में लीडरशिप होती क्या है। लीडरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? इट रेफर्स टू influencing others in such a manner as the people work exactly as the leader want them to do. Leadership, it refers to influencing others in such a manner that the people work exactly in the same manner as the leader want them to do. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि लीडरशिप एक प्रकार की आर्ट है, एक कला है, जिसमें अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपने आचरण से हम लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं, अपने अधीनस्थों को अपने प्रभाव में लेते हैं और इस प्रकार से अपने प्रभाव में लेते हैं कि हमारे विचारों से वो उत्तेजना महसूस करते हैं। हमें उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये व्यक्ति जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसके अलावा इसी की हमें तो इसी को ही बातों को आप उनके फॉलो करना है। तो अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से इस प्रकार से लोगों को अपने, हम कहते हैं, प्रभाव में लेना, जिससे कि वो बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसा कि हम उनसे काम करवाना चाहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप। लीडरशिप एक प्रकार से हम कहते हैं एक इनबॉर्न क्वालिटी होती है, कई बार इसको एक्वायर्ड भी किया जाता है। तो जैसे लीडरशिप का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमारे आज़ादी की लड़ाई कहते हैं हमारे देश के अंदर, तो उस समय हमारे देश का जो आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व था, कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने अपने विचारों से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित किया। उनके एक बार कहने पर ही लोगों उनके आंदोलन में शामिल हो जाते थे। उन्होंने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। या फिर हम कहते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो अपने विचारों से, अपनी बातों से लोगों को इस तरीके से प्रभावित करते थे कि लोग उनके बातों से प्रभावित होकर देश के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते थे। तो हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप। कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों, व्यवहार, आचरण या विचारों से इस प्रकार से प्रभावित करना कि हमारे प्रभाव में आके जैसा हम उनसे काम करना चाहते हैं बिल्कुल वो उसी प्रकार से काम कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप। तो ये एक प्रकार से क्या होता है? इट इज़ एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, जिसमें हम किसी व्यक्ति को अपने विचारों में इस प्रकार से आत्मसात करते हैं कि हम उसे लगता है कि हमें सिर्फ इसी आदमी को, इसी इंसान को, इसी व्यक्ति को फॉलो करना है। इसी व्यक्ति को फॉलो करके ही हम अपने जो लाइफ के गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो इसमें हम कहीं ना कहीं जो मेन फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? कॉमन गोल्स को अचीव करने के ऊपर। तो अब बात आती है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लीडरशिप। फीचर्स ऑफ लीडरशिप के बेटा मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहले क्या होता है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। सेकेंड, बिहेवियर चेंजिंग, ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर, ब्रिंग्स change in
behavior. Third one is interpersonal relationship between leader and follower. Interpersonal relationship between leader and follower. नेक्स्ट इसमें आता है कॉमन गोल्स एंड नेक्स्ट वन इज continuous process. These are general features of leadership, that is influencing process, brings change in behavior, interpersonal relationship between leader and followers. Next, common goals and continuous process. सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस में क्या होता है कि लीडरशिप के तहत कोई जिसको एक व्यक्ति जिसको हम लीडर कहते हैं, नेता मानते हैं, किसी व्यक्ति को अपना नेता हम कब मानते हैं कि जब उसके बातों से या उसके विचारों से हम प्रभावित होते हैं. तो लीडरशिप में क्या होता है, एक नेता एक लीडर अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने व्यवहार से या अपने आचरण से लोगों को प्रभावित करते हैं और उनके प्रभाव, उनके विचारों से प्रभावित होकर ही लोग उनका अनुसरण करना स्टार्ट करते हैं, उनको फॉलो करना शुरू करते हैं. तो इट इज़ ए इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. अगर हम किसी से प्रभावित ही नहीं है तो उसे अपना नेता हम नहीं मान सकते. नेक्स्ट वन, ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर. लीडरशिप में क्या होता है कि एक लीडर अपने विचारों से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है, बदलाव लेके आता है. जैसे हम कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के समय महात्मा गांधी ने लोगों के मनों को झंझकोरा, उन्होंने उन्हें प्रेरित किया और कई लोग क्या है जो विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल करते, उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, अपने उनके व्यवहार में परिवर्तन आया, उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना आरंभ कर दिया. बहुत सारे लोगों ने जो अंग्रेजों के अधीन जो सरकारी नौकरी करते वो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में वो कूद पड़े. तो दैट इज बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस. जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बहुत अच्छे लीडर हैं, ग्रेट लीडर है, दुनिया भर उनकी लीडरशिप को मानती है. उन्होंने हमारे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चालू किया, तो उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग, हम ये नहीं कह सकते हर किसी ने, मगर उनसे प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने जगह जगह पर कचरा फेंकना बंद कर दिया. अब वो कचरे को, सड़कों को, घरों को गंदा नहीं करते, कचरा नहीं फैलाते और कचरे को हम कहते हैं जो कूड़ादान होता है, कचरा पेटी होती है, उसी के अंदर डालते हैं. तो उसमें क्या होता है, लीडरशिप के अंदर एक व्यक्ति जो होती है अपने विचारों से लोगों के व्यवहार में, उनके पर्सनैलिटी में परिवर्तन लेके आते हैं. नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स. अक्सर क्या होता है कि नेता होते हैं, उनके अनुयायी होते हैं, उनमें एक पारस्परिक संबंध होते हैं. उन पारस्परिक संबंध, जब हम एक दूसरे को फॉलो करना शुरू करते हैं तो उनसे अपनी अपेक्षाएं हम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, हम आपसे ये चाहते हैं और उनके विचारों को, उनकी बातों को, उनके कहे अनुसार हम काम करते हैं. तो इस प्रकार से एक नेता और उनके अनुयायियों के बीच में एक पारस्परिक संबंध बन जाते हैं. उसमें क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. नेक्स्ट, कॉमन गोल्स. कॉमन गोल्स का मतलब क्या होता है बेटा कि नेता हम किसको मानते हैं कि जो हमें लगता है कि ये वही करना चाहता है जो हम करना चाहते हैं और ये व्यक्ति हमारे जो भी सपने हैं उनको पूरा करने में मददगार है. जैसे हम कहते हैं कि महात्मा गांधी को हमने नेता माना, क्यों कि हम भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे और महात्मा गांधी जो हैं वो देश की आज़ादी का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व कर रहे थे. उनके विचारों से हमें प्रभावित होकर लगा कि हम इनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो हम देश को आज़ाद करा सकते हैं. कुछ लोगों ने सुभाष चंद्र बोस को नेता माना, उनके विचार से प्रभावित हुए और उनके विचार से प्रभावित होकर उन्हें लगा कि अगर इनके बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे तो अपने जो हमारी मंजिल है कि हमें देश को आज़ाद करवाना है वो हम आज़ाद कर सकते हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो गोल था वो भी ये था कि हमें देश को आज़ाद करवाना है और उनकी जो आज़ाद हिंद फौज में जो शामिल हुए थे जो देश के लोग, उनका उद्देश्य भी क्या था कि हमें देश को आज़ाद करवाना है. इसमें क्या होता है कि नेता और उसके अनुयायी एक कॉमन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन गोल्स और कॉमन ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस प्रोसेस. लीडरशिप में क्या होता है, एक नेता लगातार अपने अनुयायियों के सामने अपने विचार व्यक्त करता है, उन्हें लगातार प्रभावित करने का प्रयास करता है. जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं
लगातार समय समय के ऊपर देश के जो भी उनके जनता है उनके समक्ष पेश होते हैं, उनसे अपने विचार साझा करते हैं, उनको अपने विचार साझा करके उनको लगातार प्रेरित करते रहते हैं। दैट इज़ व्हाट कंटिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इसमें एक नेता जो है लगातार अपने विचार अभिव्यक्त करता है अपने अनुयायियों के समक्ष और उनको लगातार प्रेरित करता रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा इसके अंदर लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल, वैसे तो लीडरशिप की काफ़ी सारी शैलियाँ होती है, काफ़ी सारी स्टाइल होती है, बट आपके सिलेबस अकॉर्डिंग हम लीडरशिप की स्टाइल को मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉस सेंटर्ड स्टाइल। ऑटोक्रेटिक को हिंदी में बोलते हैं निरंकुश या तानाशाह पूर्ण नेतृत्व शैली, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सेकंड वन इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सेकंड वन इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, और इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल, कंसल्टेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। एंड थर्ड वन इज लेसेज फेयर। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, लेसेज फेयर लेसेज फेयर लीडरशिप स्टाइल। जनरली लीडरशिप की ये 3 मेन शैलियाँ होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इन तीनों की हम एक ब्रीफिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक को हम बोलते हैं निरंकुश, या फिर इसमें हम कहते हैं ये क्या होती है, एक तरीके से लीडर सेंटर स्टाइल बोलते हैं कि ये पूरी जो स्टाइल होती है पूरी तरीके से बॉस के ही इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक प्रकार से क्या होता है, वन मैन शो होता है। इस स्टाइल के अंदर क्या होता है, जो भी डिसीजन होता है वो लीडर खुद ही लेता है। लीडर जो होता है जो भी डिसीजन लेने से पहले अपने अनुयायियों से किसी प्रकार का कोई सलाह मशवरा नहीं करता। लीडर जो होता है वही अपने आप में वन मैन शो होता है, सिर्फ अपने मन के हिसाब से, अपने मन या अपने दिमाग या अपनी इच्छा के हिसाब से लोगों को आदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है और व्यापार को नियंत्रित करता है। इस स्टाइल के अंतर्गत अब उनसे अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे वर्कर्स हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई सलाह मशविरा नहीं किया जाता। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसको हम कई बार बोल देते हैं अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं, बॉस सेंटर स्टाइल भी बोलते हैं। सेकंड वन इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, अक्सर कोई भी जो नेता होता है वो निर्णय लेने से पहले अपने जो फॉलोअर्स, अपने अनुयायी हैं, उनसे सलाह मशवरा करता है और अधिकतम जो अनुयायी है जिस मुद्दे पर एकमत होते हैं अक्सर वही निर्णय लिए जाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट वन इज लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेसिस फेयर का क्या होता है, इसको हम एक दूसरा नाम बोलते हैं फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल। ये क्या होती है, इसमें जो लीडर्स होते हैं वो अपनी पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं सबऑर्डिनेट्स को, कि जिसमें लीडर्स जो होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से अपने आप को अलग कर लेते हैं। लीडर्स के पोटेंशियल को ट्रस्ट करके, उनकी कंपिटेंसी पे भरोसा करके उन्हीं को ही अधिकार दिया जाता है कि वो अपने बिहाफ पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस each and every leadership style in a detailed manner. Till then, goodbye.